अस्सलामुअलैकुम साथियों, शुएब जमील हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग जो है वो जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें जो है मुख्तलिफ़ फ़ैसले किए गए हैं। आइनी बेंच के बनाने के हवाले से भी जो है वो फ़ैसले किए गए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो है वो आइनी बेंच के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन कौन है, कहाँ से इनका ताल्लुक़ है, किन मुकदमात में ये महारत रखते हैं, इस हवाले से भी बातचीत होगी। इसके साथ साथ जो खतूत का ज़िक्र किया जा रहा है कि जो सीनियर जजेज़ हैं उन्होंने चीफ़ जस्टिस यही अफरीदी साहब को जो है वो खतूत लिखे हैं, उस हवाले से भी बातचीत करेंगे। और जो आइनी बेंच बन गया है आज से, जिसके सरबराह जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान है, वो जो है कौन से जो है वो जो आने वाले मुकदमात हैं जो कि काफ़ी अहमियत की हामिल हैं, उनकी समाअत करेंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यही अफरीदी साहब की जो है वो ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का जो है वो इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तकरीबन 12 अरकान ने जो है वो शिरकत की। और इसमें जो है वो 26वीं आइनी तरमीम में जैसे कहा गया था कि जो सियासी मुकदमात होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मुकदमात होंगे, वो जो है वो एक आइनी बेंच बनेगा और इसकी समाअत जो है वही बेंच करेगा, जिसमें जो है वो 7-5 के तादाद से जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। पीटीआई की जानिब से जो है 2 अरकान ने शिरकत की, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन जो है थे उमर अयूब साहब, इसके साथ साथ जो है वो शिबली फराज साहब थे। इस तरह चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यही अफरीदी साहब थे, मंसूर अली शाह साहब थे और जस्टिस मुनीब साहब थे। इन्होंने जो है मुखालफत की और जो बाकी दीगर अरकान थे हुकूमत की जानिब से, उन्होंने जो है वो हिमायत की। तो यकीनी तौर पर जो हुकूमत चाहती थी जिस बेंच को, वही हो गया है और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो है वो आइनी बेंच के सरबराह मुकर्रर हो गए हैं। उनके साथ जो दीगर अरकान होंगे, उसमें जो है वो पूरे मुल्क से जो जजेज़ अपॉइंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसकी नुमाइंदगी भी शामिल की गई है, जिसमें जो है जमाल मंदुखेल साहब होंगे, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब होंगे, इसी तरह जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, इसी तरह जो है हसन अज़हर रिजवी साहब हैं, इस तरह जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान होंगे और उनके साथ जो है जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा होंगी। यानी पूरे मुल्क से जो नुमाइंदगी के लिए दी गई हैं वो इसमें शामिल होंगे। और इसका जो दौरानिया है इन बेंचों का, जो आइनी बेंच है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं, वो 2 माह के लिए मुकर्रर की गई हैं। और एक्सपेक्टेड जो है वो जो 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज किया गया है, उनकी समाअत भी जो है वो इन्हीं आइनी बेंच के सामने जो है वो रखी जाएगी। इसके साथ साथ जो मखसूस नशस्तों के हवाले से जो है वो केसेस की समाअत है, वो भी इन्हीं आइनी बेंच के सामने जो है वो रखी जाएगी। ये तो आज हुई आइनी बेंच के हवाले से ख़बर। इसके साथ साथ जो खतूत का सिलसिला कहा जा रहा है, अगरचे हम ये समझ रहे थे, बताते ख़ुद में ये समझ रहा था कि जस्टिस यही अफरीदी साहब की चीफ जस्टिस बनने के बाद जो है वो खतूत का इस सिलसिला जो है वो रुक जाएगा, जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो है वो शुरू किया था बदकिस्मती से, जो कि एक जज से लेकर दूसरी जज तक पहुंचने से पहले जो है वो मीडिया में भी हाईलाइट हो जाते थे। असल में जो खतूत का अब जो ज़िक्र किया जा रहा है कि जस्टिस यही अफरीदी साहब को जो है वो सीनियर जजेज़ ने खतूत जारी किए हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है। आज असल में एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक ख़बर लगी है जिसमें कहा गया है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो जजिस कमेटी बनाई गई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस ये अफरीदी साहब, इसके साथ जो मंसूर अली शाह साहब हैं और जस्टिस मुनीब साहब हैं, वो जो है शामिल किए गए थे। अगरचे जब इनकी तकर्रुर की गई इस कमेटी में, जजिस कमेटी में, तो इसके ऊपर काफ़ी जो है वो सोशल मीडिया पर और जो मुख्तलिफ यूट्यूबर हैं, जो ज़ाती उनका अपना सियासी एक जो तज्ज़िया होगा वो कहेंगे, उन्होंने कहा कि शायद ऐसा लग रहा है कि वो पीटीआई की जानिब जो है उनका झुकाव है। अगरचे जस्टिस यही अफरीदी साहब का जो बैकग्राउंड है और उनकी जो शोहरत है वो यही है कि वो एक गैर सियासी और एक किसी की तरफ जो है झुकने वाले नहीं है, एक स्ट्रेट फारवर्ड आदमी है। उन्होंने जो है 31 अक्टूबर को जो है वो इन जो दो सीनियर जजेज़ हैं, इन्होंने एक ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस ये अफरीदी साहब के कि अभी जो है वो आइनी बेंच नहीं बने, तो आप इस तरह करें कि इस हवाले से जो 26वीं आइनी तरमीम है और इनमें जो शिकें हैं अदलिया के हवाले से, इस हवाले से जो है आप एक फुल कोर्ट जो है वो मीटिंग कॉल करें और फुल कोर्ट के सामने जो है ये रखें।
ताहम इस हवाले से जो है उनको रिस्पांस नहीं दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यही अफरीदी साहब की जानिब से। तो उन्होंने दोबारा 4 नवंबर को जो है वो दोबारा एक ख़त लिखा जिसमें कहा गया था कि चूँकि जो जजेस की कमेटी है वो 3 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं और जस्टिस मुनीब साहब हैं। तो हम यानी मंसूर अली शाह साहब और मुनीब साहब जो है उनको ख़त लिख रहे हैं कि हमारी जो है वो अक्सरियत ये है कि हम आपको ये कह रहे हैं कि आप इस हवाले से एक फुल कोर्ट जो है वो मीटिंग कॉल करे, उसके सामने है जो है 26वीं आइनी तरमीम रखे, चूँकि अभी तक जो है वो आइनी बेंचेस का जो है वो फैसला नहीं हुआ था, ना वो बनाए गए थे, तो उस पर जो है वो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि मेरी अपनी जो है ज़ाती राय है, मेरा जो अपना ज़ाती तजिया है, शायद आप मुझसे जो है इख्तिलाफ़ करें, आपका हक़ है। अगर मंसूर जब एक चीज़ जो है वो आइन का हिस्सा बन गई है, 26वीं आइनी तरमीम बन गई है और उसमें ये कहा गया था कि जो आइनी जो केसेस होंगे या इस हवाले से जो सियासी केसेस होंगे उसके लिए एक अलहदा बेंच बनेगा। अब क्या इसमें सवाल ये है कि क्या 3 रुकनी जो कमेटी थी जजेस की जो बनी गई है, तो क्या वो इस हवाले से जो है वो 26वीं जो आइनी तरमीम की गई थी उस हवाले से जो है वो फुल कोर्ट मीटिंग कॉल कर सकती थी? और अगर फ़र्ज़ करें जैसे यही अफरीदी साहब उसको कॉल करते तो उसके क्या असरात मुरतब होते? फ़र्ज़ करें इसके ऊपर जो है वो समाअत होती और उस समाअत के दौरान जो है कुछ तो इसका रिज़ल्ट निकलता, शायद वो उनके ऊपर स्टे दे देते कि इसके ऊपर जो है अमल दरामद रुक जाए। तो इससे मुल्क में जो है एक नया जो है वो मसाइल जो है वो जन्म लेना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट हो जाती, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस जो है इस्टेब्लिशमेंट हो जाती, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस जो है कौमी असम्बली, इसी तरह जो है एक पूरा जो है एक इंतहाई नुकसानदेह अमल शुरू हो जाता, जो एक अफरा तफरी का माहौल जो है वो बन जाता कि एक जानिब जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, दूसरी जानिब जो है वो पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट जो है वो उन्होंने तरमीम की है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो है वो स्टे दे दिया है। तो एक अजीब सी फ़िज़ा जो है वो क्रिएट हो जाती मुल्क में, एक अजीब सा कंट्रोवर्सल जो है वो स्टार्ट हो जाता, जिसके जो है क्या नताइज होते हैं वो आप ख़ुद समझ सकते हैं। लेकिन बहरहाल जस्टिस यही अफरीदी साहब ने जो है वो इस हवाले से फुल कोर्ट को जो है वो मीटिंग कॉल नहीं की, तो ये इस हवाले से जो है बातचीत जारी थी। अब बात करते हैं जो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो मुल्तान से है। 1960 में जो है वो वहाँ पर पैदा हुए और अपने मुल्तान के जो एक मारूफ़ कानूनदान थे ख़ान सादिक मोहम्मद एहसन जो है एडवोकेट थे, उनके घर में जो है इन्होंने आंख खोली। ये उनके जो सादिक मोहम्मद एहसन है ये इनके वालिद थे और इसी तरह जो है उन्होंने 1977 में इन्होंने मैट्रिक किया, 1981 में जो है उन्होंने ग्रेजुएशन की, फिर 1984 में जो है वो LLB मुकम्मल करने के बाद जो है वो अमली वकालत शुरू की। 1985 में ये लोअर कोर्ट के वकील बने, 1987 में लाहौर हाई कोर्ट के, फिर 2001 में जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जो है वो वकील बने और 2011 में जो है ये हाई कोर्ट के जज बन गए। और इनकी जो स्पेशलिटी है वो टैक्सेस के हवाले से है, टैक्सेस में जो है ये काफ़ी महारत रखते हैं। बतौर जज वो जो है वो प्रिंसिपल सीट लाहौर में भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं, इसके साथ जो है वो मुल्तान बेंच में भी उनका हिस्सा रहे हैं, बहावलपुर में भी रहे हैं। इस दौरान जो है उन्होंने कसीर तादाद में जो है वो सिविल मुकदमात की जो है वो समाअत की और जो पुराने केसेस थे उनमें जो है सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में जो केसेस है उनको जो है निपटा दिए गए हैं। और बेशतर ये जो केसेस हैं जब ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए तो वहाँ भी इनके जो फैसले थे ये बरकरार रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके फैसले बरकरार रहे हैं। तो कसीर तादाद में जो सिविल मुकदमात थे, दीवानी जो विरासत के जो मुकदमात है उनको जो है ये अपने दौर में जो है निपटा चुके हैं। 2019 में जो है इनकी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बतौर जज जो है वो नामजदगी हुई और आज 5 नवंबर 2024 को ये जो है वो 26वीं आइनी तरमीम के तहत जो आइनी बेंच बने हैं ये उनके सरबराह बन गए हैं, जिनकी मुद्दत 2 माह होगी। ये तो मेरा आज का व्लॉग। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।